नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी बना रखा है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, यानी कि कौन कौन से ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश में है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। आपको आज मैं एमसीक्यू कराऊंगा, तो एमसीक्यू से आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो पहले डिस्क्रिप्टिव देख लेना, उसके बाद आपके लिए एमसीक्यू बहुत ही आसान हो जाएंगे, यानी आप सारे के सारे सही बताओगे। बाकी अगर तुक्का लगाना है तो सीधा ही देख लो, बाकी अगर पढ़ा होगा तो कर लोगे, मगर इन चीज़ों में तुक्का लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एक डिफिकल्ट टॉपिक है। आपको पहले ही क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद क्रॉस ब्रीड ऑफ याक एंड काउ इन पंगवाल कम्युनिटी। तो कहना चाहता है निम्न में से कौन पंगवाल समुदाय में याक और गाय की संकर नस्ल से संबंधित है। तो इसमें कहना चाहता है जो याक एंड काऊ की जब क्रॉस ब्रीड होगी, यानी इनका जो बच्चा होगा उसे क्या बोलते हैं पंगवाल कम्युनिटी में? अरक बोलते हैं, चूरी बोलते हैं, थाक चोचा बोलते हैं या थिपांग बोलते हैं। तो बताइए क्या बोलते हैं जो याक एंड काऊ का क्रॉस ब्रीड होता है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है चूरी। तो चूरी बोलते हैं जो याक एंड काऊ का क्रॉस ब्रीड यानी बच्चा होता है उसे चूरी बोलते हैं पांगवाल कम्युनिटी में। और हर घर में एक चूरी देखने को मिलती है, यानी एक चूरी होती यानी याक एंड काऊ का जो क्रॉस ब्रीड होता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं आज की हमारी सीरीज को। तो ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ट्राइब लिव्स नेक्स्ट टू चंद्रभागा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति रहती है। तो बताइए जो चंद्रभागा है वहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? स्वांगला रहती है, गद्दी रहती है, खुनू खंपा रहती है या न्योंदी खंपा रहती है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है स्वांगला। अब आपने पढ़ा होगा तो स्वांगला ट्राइब कहाँ होती है? चंद्रभागा जो वैली है वहाँ पर मिलेगी, जो पतन वैली है वहाँ पर मिलेगी। कौन सी? स्वांगला ट्राइब मिलती है लाहौल स्पीति की। तो चंद्रभागा और पतन वैली दोनों में मिलती है लाहौल स्पीति की, जो ये स्वांगला ट्राइब है। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए थर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल द गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो उनकी जीवन शैली के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी जनजाति है उनमें में से किस श्रेणी के अंदर आती है आपको बताना है। सेमी नोमैडिक, सेमी एग्रीकल्चरिस्ट, सेमी पेस्ट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। इसका मतलब क्या हुआ? वो घूमने वाले भी हैं, यानी जो आपकी गद्दी है गर्मियों में क्या होता है वो आपके ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में, सर्दियों में जब पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है तो नीचे आ जाते हैं। तो मतलब एक तरह से घूमने वाले हैं। एग्रीकल्चर भी करते हैं, तो जो आपकी शीप्स है उनको पालते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टर्म गारो एंड मुंद्रो। तो निम्न में से कौन सा शब्द गारो और मुंद्रो शब्द से संबंधित है। तो बताइए कौन सा जो शब्द है वो गारो और मुंद्रो से रिलेटेड है। टाइप ऑफ मैरिज, चिल्ड्रन ऑफ हाइपर गैमस यूनियन, ड्रेसेस ऑफ स्वांगलास, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ का राइट आंसर क्या है? जो फोर्थ का राइट आंसर है वो है चिल्ड्रन ऑफ हाइपर गैमस यूनियन। तो इसमें क्या होता है, जो राजपूत होता है वो बहुत गर्ल से मैरिज करता है, तो उनका जो आउटकम होता है उसे गारो और मुंद्रो बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? ये चिल्ड्रन ऑफ हाइपर गैमस यूनियन। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गॉड्स अदर देन शिवा वर्शिप्ड बाय गद्दीस। तो कहना चाहता है निम्न में से कौन से देवता शिव के अलावा गद्दियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो हम सबको पता है जो गद्दी लोग हैं वो शिव की पूजा करते हैं। इसमें पूछा है शिव के अलावा और किसी देवता की पूजा करते हैं। तो बताइए ओतार, केलांग, गुग्गा या ऑल ऑफ द अबव। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी अवतार, केलांग और गुग्गा, इन तीनों देवता की पूजा जो है वो गद्दी पीपल करते हैं। शिवा की भी करते हैं, बाकी इन तीन देवता के भी करते हैं, मगर जो प्रोमिनेंट देवता यानी गॉड है उनके वो शिवा ही है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। सिक्स्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज मेंबर ऑफ पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ। तो इनमें से कौन सी जनजाति पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ की सदस्य है। तो ये कोई सेवक संघ है उसकी सदस्य है कोई ट्राइब इनमें से, तो आपको बतानी है। पांगवाल है, गुज्जर है, जाट्स है या किन्नर्स है। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुज्जर्स। तो 1950-60 के अराउंड ये जो आपकी सेवक संघ है बनी थी, तो उसमें जो गुज्जर कम्युनिटी है इन्होंने ज्वाइन किया था ताकि इनका वेलफेयर हो सके, इनका भला हो सके। तो जो गुज्जर कम्युनिटी है, गुज्जर जो ट्राइब है, ये किसका पार्ट है? ये पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ का पार्ट है। तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी गुज्जर से। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेवंथ।
द जाट ट्राइब प्रोफेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो जो जाट जनजाति है इनमें से किस धर्म से को मानती है, आपको ये बताना है किस धर्म को मानती है। बुद्धिज्म को मानती है, हिंदुज्म को, इस्लाम को या जुडाइज्म को। तो बताइए सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है बुद्धिज्म। तो ये जाट है ये किसको मानते हैं? ये बुद्धिज्म को मानते हैं। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 8 देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाना है। अब इसमें मैरिजेस बता रही है, टाइप ऑफ मैरिज बताना है आपको, उसमें बताना है कि होता क्या है आखिर में। तो एक बार हम ऑप्शन तो देख लेते हैं। हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? रुस्ताते ब्याह। तो रुस्ताते ब्याह क्या होता है? कुआ ब्याह क्या होता है? मजहबी ब्याह क्या होता है? तो मजहबी ब्याह में क्या होता है? एडॉक मैरिज। तो एडॉक मैरिज होती है, इसमें क्या होती है, उसकी जो लड़का होगा उसकी जो सिस्टर होगी वो लड़की को लेके आएगी घर में, फिर वो साथ में रहते हैं। रुस्ताते ब्याह में क्या होता है? इसमें लव मैरिज होती है, इलोपमेंट। कुआ ब्याह में क्या होता है? इसमें मैरिज बाय कैप्चर। तो ए का क्या बना? ए का 2 बना, फिर बी का क्या बन रहा है? 3 बन रहा है, और सी का 1। तो 2 3 1 कहाँ दिए? 2 3 1 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिए। 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो अगर आपने डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, यानी ये आपके टाइप ऑफ मैरिज बता रखे, तो इनका मतलब क्या होता है, यानी इनमें होता क्या है। तो ये चीज़ें तभी पता लगेगी जब आप सारी ट्राइब्स को देखोगे। अब 9th देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये खंपा बता रखे हैं। अब खंपा बताने आपको कौन सी जगह के हैं। तो जो खंपा थे वो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में आए थे। अब ये पूछ रहे हैं जो न्योंदी खंपा है ये कहाँ के हैं, थावा खंपा कहाँ के हैं, और गारजा खंपा कहाँ के हैं। तो 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या दे रखा है हमें? ऑप्शन बी है 1 2 3। यानी जो न्योंदी खंपा है ये कहाँ से है? ये कुल्लू से है। थावा खंपा चंबा से है। जो गारजा खंपा है ये लाहौल से, ठीक है। यानी जो खंपा है वो आए तो तिब्बत से थे, मगर डिफरेंट डिफरेंट जगहों में उनके डिफरेंट नाम है। यानी कुल्लू में जो उनका नाम है वो है न्योंदी खंपा, चंबा में उनका थावा खंपा, और लाहौल में क्या है वो है गारजा खंपा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। सब इंस्पेक्टर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी की अभी रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो हर एक एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा। उसमें 5 से 6 टीचर ने जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, तो हर एक चीज़ प्रोवाइड किया मैंने आपको। ऐसी पीडीएफ्स यानी पूरी हिमाचल जीके की आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिल जाएगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो एक कंप्लीट कोर्स रहेगा, इसके बाहर आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो आपका सारा सिलेबस है वो हम कवर करेंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यकीनन आपकी सिलेक्शन भी होगी अगर आप मेहनत करोगे। तो कोर्सेज आपको ऐप में मिल जाएंगे, बाकी चेकआउट जरूर करना। 10th क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो फिर से जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 को मिलाना है। तो देख लेते हैं, फाख्तून क्या है, खुतैल जे और खोजे क्या है, तिमदे लू क्या है। तो फाख्तून क्या था? ये फाख्तून नेगोशिएटर होता था, यानी एक तरह से दलाल होता था शादी में। फिर अगर आपको ए का 3 बन रहा है तो ए का 3 देख लेते हैं। ए का 3 आपका यहीं पर है, देखिए आगे चीज़ें देखने की जरूरत भी नहीं होगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी पता है तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ए का 3 था, तो यही आपका आंसर होगा। तो 10th का एक बार चेक कर लेते हैं। 10th का जो है वो सी आंसर है, यानी बी क्या है, खुतल जी कोरजे क्या है, ये है डाइवोर्स का प्रकार है। तिद में दे लू ये क्या है, ये सॉन्ग है। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफिकल्ट सी है, मगर एक छोटी सी भी चीज़ पकड़ लो तो आप आंसर फाइंड कर लोगे। फाख्तून मुझे एकदम से स्ट्राइक कर गया, ये था, ये नेगोशिएटर था जो शादी कराता था बीच में, ये आपकी खंपा ट्राइब से रिलेटेड है। तो एकदम से तभी स्ट्राइक होगा जब डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा होगा। बाकी आंसर इजीली हमने फाइंड कर लिया इसका। 11 देखते हैं, ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चाहे नायब तहसीलदार हो, एचएएस हो, छोटे छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम, हर एक लेवल के मैंने क्वेश्चन इस पीडीएफ में डाल रखे हैं। फिर से हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो इसमें मैरिज सिस्टम है और ट्राइब्स है। तो आपको बताना है कौन सी मैरिज जो है वो किस ट्राइब की है। तो डोगरी किसकी है? डोगरी पांगवाल्स की है, बाटा साटा गद्दी की है, और कुआ ब्याह किसकी है? ये स्वांगला की है। तो सीधा 1 2 3 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में हमारा 1 2 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 11th का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी 1 2 3। तो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखोगे तो इजीली आंसर फाइंड कर लोगे। 12th है, गुज्जर्स आर कंसिडर्ड टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ। तो गुज्जर किसके वंशज माने जाते हैं? तो बताइए किसके वंशज माने जाते हैं? आर्यों के, हूणों के, मुगलों के, या गुग्गा पीर के। तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है हूणों के। तो जो गुर्जर्स हैं वो किसके वंशज माने जाते हैं? हूणों के माने जाते हैं। 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? लंबाज नहीं है, स्वांगला नहीं है, मीना नहीं है, या जाड़ नहीं है। तो 3 तो है, एक नहीं होगी, तो तीसरी जो है इसमें मीना, ये नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश की ये ट्राइब नहीं है, मीना कोई हिमाचल प्रदेश की ट्राइब नहीं है। 13th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी।
14th है विच ट्राइब इज मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल की जनजातियों में से कौन सी जनजाति सबसे प्रमुख है, तो बताइए कौन सी सबसे प्रमुख है। तो गुज्जर है, खंपा है, गद्दी है, किन्नौर है। तो 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का जो राइट आंसर है वो है गद्दी। तो सबसे प्रमुख जो जनजाति है हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है वो कौन सी है, वो है गद्दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15th है विच रेजिडेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय कालिदास इन हिज बुक कुमारा संभवा। तो जो कालिदास ने थे उन्होंने एक बुक लिखी थी कुमार संभव, उसमें किन के बारे में उन्होंने वर्ण किया था, यानी किन के बारे में बताया था। तो आपको बताना है किन के बारे में बताया था, नागों के बारे में, यक्ष के बारे में, दस्यु के बारे में या किन्नर के बारे में। तो 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है किन्नर। तो जो किन्नर थे यानी जो किन्नौर में मिलते किन्नर ट्राइब, उनके बारे में जो है बात की थी जो कालिदास थे उन्होंने अपनी बुक कुमारा संभवा में। 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी किन्नर है। 16 देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल अंडर विच पीपल ग्रुप डू द गद्दीज लिविंग इन द स्टेट कम। तो आपको सिंपली बताना है जो गद्दी है वो किस प्रकार से रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो अर्ध परिवार, हाँ अर्ध परिवार भी था, अर्ध पशुपालक भी थे, अर्ध कृषक भी थे। तो ये सभी, इसका जो राइट आंसर है उनका लाइफस्टाइल कैसा था गद्दी का, ये सभी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 17 गद्दी क्या है, तो गद्दी क्या है एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। लंबी बालों वाले भेड़, अर्ध घुमंतू चरवाहे या पहाड़ी गांव या पानी का तालाब। तो 17 का राइट आंसर क्या है, अर्ध घुमंतू चरवाहे। तो अर्ध घुमंतू चरवाहे क्या है, गद्दी को क्या बोलते थे, अर्ध घुमंतू चरवाहे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 18 देखते हैं। व्हाट इज जानेतांग। तो जानेतांग क्या है, एक मैरिज है, किस टाइप की मैरिज है, किस जनजाति से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो ये किन्नर जनजाति से रिलेटेड है, लाहौली से, पांगवाल जनजाति से, गद्दी जनजाति से। तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या है। 18 का जो राइट आंसर है वो है किन्नर जनजाति। तो ये अरेंज मैरिज होती है जानेतांग, ये किस जनजाति से रिलेटेड है, किन्नर जनजाति से रिलेटेड है, यानी उनमें जो ये है जानेतांग मैरिज होती है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19 देखते हैं। किन्नर का अर्थ क्या है, तो किन्नर का अर्थ बताना है आपको, मीनिंग बताना है। सुंदर लोग, देवता, अश्वमुख वाले लोग या कैलाश पर्वत पर रहने वाले लोग। तो किन्नर क्या थे, ये अश्वमुख वाले लोग थे, यानी जो इनका इंसानों जैसा शरीर था मगर मुंह जैसा घोड़े जैसा इनका मुंह था। तो किन्नर क्या थे, अश्वमुख वाले लोग थे। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 20 है गुज्जर क्या है, तो अब गुज्जर है, गुज्जर भी हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है। तो ये क्या है, शिकारी जनजाति, घुमंतू जनजाति, मांसाहारी जनजाति या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या है। 20 का जो राइट आंसर है वो है घुमंतू जनजाति। तो गुज्जर क्या है, ये घुमंतू जनजाति है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। हिंदू भी होते हैं गुज्जर और मुस्लिम भी होते हैं। तो हिंदू ज़्यादातर देखा जाता है वो कृषि करते हैं, जो मुसलमान वाले गुज्जर होते हैं वो घूमते हैं ज़्यादा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी घुमंतू जनजाति है गुज्जर। 21 है पांगवाल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब आपको बताना है पंगवाल जो जनजाति है कहाँ मिलती है, कल्पा में, पांगी में, कांगड़ा में या किलार में। तो बताइए कहाँ पर मिलती है। 21 का जो राइट आंसर है वो है पांगी। तो नाम से देखिए पांगी लिखा है तो पंगवाल जनजाति बन गया। तो पांगी कहाँ है, ये चंबा में। तो चंबा की जो पांगी वैली है वहाँ पर पंगवाल जनजाति मिलती है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 22। लाहौल जनजाति किन किन जातियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। तो बताइए जो लाहौल जनजाति है ये किन जो जाति हैं उनके मिश्रण से मिली है। आर्य, हुण और आर्य, आर्य और मंगोल, मंगोल और पंगवाल। तो 22 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है आर्य और मंगोल। तो जो आर्य और मंगोल है इन जातियों के जो मेल से जनजाति निकली थी वो कौन सी थी, वो लाहौल जनजाति थी। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी आर्य और मंगोल है। 23 है गुज्जर जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है। तो बताइए किससे रखती है, हिंदू से, मुस्लिम से, ए और बी या कोई नहीं। तो अभी आपको मैंने बताया जो गुज्जर है वो कैसे हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। तो 23 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एंड बी यानी ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24। जाट जनजाति कहाँ पाई जाती है। अब आपको बताना है जो जाट जनजाति कहाँ मिलती है, पांगी में, पू में, हंगरंग घाटी में या सांगला घाटी में। तो 24 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है पांगी। तो जाट जनजाति कहाँ मिलती है, ये पांगी में मिलती है और ये मैक्सिमम जो होते हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो जाट जनजाति कहाँ मिलती है, ये पांगी में मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जाट जनजाति किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। तो फिर से वही मैंने अभी आपको वो चीज़ बताई, क्वेश्चन ही आ गया देखिए, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम या जैन। तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बौद्ध। तो बौद्ध जो धार्मिक संप्रदाय है उसको ये बिलोंग करती है जाट जनजाति। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 26 है निम्न में से कौन हिमाचल का जनजातीय क्षेत्र नहीं है। तो बताइए कौन सा जनजातीय क्षेत्र नहीं है, सोलन, किन्नौर, भरमौर या पांगी।
तो बताइए 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए सोलन, ये जनजातीय क्षेत्र नहीं है। अब किन्नौर में आपको पता है किन्नर मिलती है, किन्नर ट्राइब, भरमौर में जो गद्दी ट्राइब है वो मिलती है, पांगी में कौन सी मिलती है, पंगवाल मिलती है, तो सोलन में कोई भी ट्राइब नहीं मिलती, तो ये जनजातीय क्षेत्र नहीं है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 27 है, गद्दी जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं? तो बताइए गद्दी जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं? खत्री के, ठाकुर के, ब्राह्मण के या राठी के? तो 27 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है खत्री। तो खत्री के वंशज माने जाते हैं गद्दी जनजाति। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए खत्री है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28। किस जिले में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है? तो बताइए किस जिले में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है? मंडी, ऊना, किन्नौर या चंबा? तो 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो चंबा जो जिला है इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी जनजातियां हैं वो पाई जाती है, जैसे आपकी पांगवाल हो गई, गद्दी हो गई, जाट हो गई, तो सारी जो आपकी मैक्सिमम पाई जाती है वो चंबा में पाई जाती है। ऐसे नहीं किन्नौर में नहीं है, मगर मैक्सिमम आपकी चंबा में पाई जाती है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 29 है, गद्दी हिमाचल के किन भागों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो जो गद्दी ट्राइब के पीपल हैं वो हिमाचल में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? किन्नौर, कुल्लू, चंबा या सिरमौर? तो बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 29 का राइट आंसर क्या है? चंबा। तो जो गद्दी जनजाति के लोग हैं वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? वो चंबा में मिलते हैं। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। हिमाचल प्रदेश में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, कोई भी वैकेंसीज आती है, उसकी अपडेट वहाँ मिल जाएगी आपको। और कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल होता है तो वो भी हम वहीं पर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।